और मैं हूँ नैना। तो बनी आई एम रेडी। आज कौन सी कॉमिक है हमारे पास? तो आज है हमारे पास द वन एंड ओनली मर्क विद अ माउथ की कहानी। ये है डेडपूल इशू नंबर 4। और इस बार हर एक डायलॉग, हर एक लाइन सीधे इंग्लिश में। परफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पेज 1 से। ये है कवर पेज। देखो, डेडपूल एक दाढ़ी वाले आदमी से लड़ रहा है जिसके जिस्म से अजीब सी ग्रीन एनर्जी निकल रही है और डेडपूल ने उसके मुंह में एक टूटी हुई चमकती हुई तलवार घुसा दी है। वो ये तो बहुत ही ब्रूटल है। इंटेंस शुरुआत। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। पेज 2, ये है क्रेडिट्स पेज। डेडपूल अपने लाल रंग के सिम्बियोट डॉग प्रिंसेस के साथ है और देखो, डेडपूल सोच रहा है, फिर से मेरे मर्सनरी बिजनेस का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, क्लासिक डेडपूल। और नीचे वो टास्क मास्टर के लिए भी कुछ कह रहा है। हाँ, वो कह रहा है और टास्की का भी जिक्र होना चाहिए। चलो मैं इंट्रो पढ़ता हूँ। तो वेड विल्सन यानी डेडपूल एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से उसे मारना नामुमकिन है। उसकी एक सिम्बियोट बेटी है प्रिंसेस, जो उसके सीने से फटकर निकली थी, और एक ह्यूमन बेटी है एली। इस बीच एक नया विलन डेथ ग्रिप उसके पीछे पड़ा है, पर अभी के लिए वो वही कर रहा है जो वो बेस्ट करता है, लोगों को मारना और चौथी दीवार तोड़ना, बनकर डेडपूल। सही है, पूरा रिकैप मिल गया। अब स्टोरी पे आओ। चलो पेज 3। एक लड़की, यह है एली, डेडपूल की बेटी, प्रैक्टिस कर रही है और उसके सामने है टास्क मास्टर। ओह, टास्क मास्टर से ट्रेनिंग। टास्क मास्टर उससे कहता है, अच्छा है, मैं यहाँ तेरा दोस्त बनने नहीं आया, मैं तुझे ट्रेन करने आया हूँ। रोज रोज डेडपूल के बच्चे से लड़ने का मौका नहीं मिलता। एली गुस्से से कहती है, हे, तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। टास्क मास्टर आराम से बोलता है, बुरा मत मानना प्रिंसेस। पीछे सिम्बियोट डॉग गुर्रा रहा है। फिर वो कहता है, नॉर्मल तौर पर मैं तुझे प्रोटेक्टिव हेडगियर देता, पर मुझे नहीं लगता तुझे इसकी जरूरत है। एली कहती है, हाँ, मैं वो नहीं जिसे चिंता करनी चाहिए, लूजर। पूरा बाप पे गई है। फुल एटीट्यूड। वो टास्क मास्टर पर झपटती है। टास्क मास्टर, जो कुछ पी रहा था, बोलता है, सिप के बीच में अटैक कर रही हो। वो आराम से उसके पंच से बच जाता है और उसे गिरा देता है। स्वॉच, थड। एली कहती है, उफ्त। टास्क मास्टर बोलता है, इस पंच को 1 मील दूर से आते हुए देखने के लिए फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की जरूरत नहीं है। वो एली को देखते हुए कहता है, लगता है मुझे तुझे तमीज भी सिखानी पड़ेगी। एली बस कहती है, ओह यार। अगला पेज 4। टास्क मास्टर अभी भी आराम से सिप कर रहा है। सिप, तेरे पास तो चुराने लायक मूव्स भी नहीं हैं बच्ची, शर्म की बात है। सिप। एली गुस्से में गुर्राती है, क्या मेरे डैड सच में तुम्हें मेरी धुराई करने के पैसे दे रहे हैं? टास्क मास्टर कहता है, ना, ये वाला तो मैंने फ्री में दिया, सोचा था एहसान लौटा दूंगा। ओह कम ऑन, मैं लोगों के मूव्स चुराता हूँ, इसका कौन सा हिस्सा तुझे समझ नहीं आता? और अब वो अलग अलग सुपर हीरो के मूव्स यूज कर रहे हैं। हाँ, वो एली हैरान है। वो ये डेयरडेविल से लिया है। फिर वो कहती है, ये कितना कूल है। टास्क मास्टर एक और मूव यूज करता है, ये स्पाइडरमैन। फिर एक और, ये वाला दूसरा स्पाइडरमैन। आखिर में वो कहता है, और चलो मेरे एक पसंदीदा छोटे पिगी से चुराना ना भूलें। पेज 5। टास्क मास्टर कैप्टन अमेरिका का मूव यूज करके एली को पकड़ लेता है, क्रंच। वो कहता है, कैप्टन बीप अमेरिका। बीप, सही है। एली दर्द से कहती है, फिर एक और पैनल में, क्रैक, उफ्त। पीछे से प्रिंसेस सिम्बियोट डॉग कहती है, बस एक बार बोल, मैं इसका हार्ट काट लूंगी बहन। एली जवाब देती है, मैं संभाल लूंगी। टास्क मास्टर उसे छोड़ देता है और पूछता है, लगता है एक और पसली गई, ब्रेक चाहिए? एली हिम्मत से कहती है, मैं ठीक हूँ, आओ और ले लो। टास्क मास्टर कहता है, जैसी तेरी मर्जी। टास्क मास्टर उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, उम्मीद है तुम कुछ और चीजें वापस उगाने के लिए तैयार हो। एली सोचती है, टास्क मास्टर पिछले 2 घंटे से मेरी धुनाई कर रहा है। मैं प्रिंसेस की ऑफर लेने से बस 30 सेकंड दूर हूं। पर फिर कुछ क्लिक होता है, एक समझ। 1 मिनट रुको, एक पैटर्न। मैं समझी। अब देखो पेज 6। एली अचानक से एक्सपर्ट की तरह मूव करने लगती है। टास्क मास्टर हैरान है, ये क्या है? She figured it out. उसने पैटर्न समझ लिया। एली सोचती है, मुझे नहीं पता मेरे शरीर को क्या करना है, ये बस हो रहा है। और अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत ही कूल लग रहा है। ट्वैक, वो टास्क मास्टर के चेहरे पर किक मारती है। वो गिरता है, उफ्त। फिर वो उठता है,
उसका मास्क अब मौत जैसा स्कल वाला दिख रहा है। वो कहता है, अच्छे मूव्स हैं बच्ची, तुम यहाँ अकेली फास्ट लर्नर नहीं हो। उसने भी सीख लिया उससे लड़ते लड़ते। एली पूछती है, शुक्रिया बूढ़े आदमी, हो गया यहाँ का काम? टास्क मास्टर कहता है, ऐसा कह सकती हो, मजाक कर रही हो, हमें अभी भी मेरा पसंदीदा हिस्सा करना है। क्या? पेज 7, सीन चेंज। कई सुपर सेट्स के बाद एली जिम में बहुत सारे वेट्स उठा रही है। ओह माय गॉड, ये है उसका फेवरेट पार्ट, उसे टॉर्चर करना। एली थक कर पूछती है, क्या मुझे सेट्स के बीच में आराम नहीं मिलना चाहिए? टास्क मास्टर कहता है, मुझे नहीं लगता, तुझे जरूरत है बच्ची, अब इसे पकड़े रखो। एली गुस्से से कहती है, मैं इसे 30 मिनट से पकड़े हुए हूँ। टास्क मास्टर हंसता है, हाँ बेट लगाओ, ये बहुत थकाने वाला होगा। हा हा हा। वो साइड में कहता है, वेट्स उठाने का पॉइंट यही नहीं होता कि उन्हें नीचे रखा जाए, शायद नॉर्मल लूजर के लिए, पर तुम्हारे लिए नहीं बच्ची, एक थ्योरी टेस्ट कर रहा हूँ। एली पूछती है, किस तरह की थ्योरी? टास्क मास्टर अपनी थ्योरी बताता है, वो वाली जिसमें शर्त लगती है कि तुम्हारा हीलिंग फैक्टर तुम्हें नॉर्मल लोगों से तेज मसल बनाने देगा। एली हैरान होकर पूछती है, तुम क्या? और अचानक वेट्स हल्के हो गए। एली चिल्लाती है, ये क्या? ये हल्का लग रहा है, ये हो क्या रहा है? टास्क मास्टर समझाता है, जैसा मैंने कहा था बच्ची, तुम्हारे पास हीलिंग फैक्टर है। मसल्स उन्हें नुकसान पहुंचाकर उन्हें ठीक होने का समय देकर मजबूत होते हैं। जिसमें नॉर्मल लोगों को महीने लगते हैं, उसमें तुम्हें मिनट लगते हैं। एली खुश होकर पूछती है, क्या इसका मतलब मैं शी हल्क जैसी बन सकती हूँ? टास्क मास्टर कहता है, मुश्किल है बच्ची, तुम्हारे पास सुपर हीलिंग है, सुपर स्ट्रेंथ नहीं, तुम बस इतना ही कर सकती हो। एली निराश होकर कहती है, ओ यार। आखिर में टास्क मास्टर कहता है, तो सच में सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता है ना? पेज 8, सीन शिफ्ट। डेडपूल और टास्क मास्टर बात कर रहे हैं। डेडपूल बहुत खुश है। वो बोलता है, ये जानकर अच्छा लगा कि एली कम से कम अपनी रक्षा कर सकती है। इस फ्रीबी के लिए शुक्रिया टोनी, लड़की एक असली पावर हाउस बनने की राह पर है। और डेडपूल कितना प्राउड डैड है। डेडपूल कहता है, उसका हीलिंग फैक्टर तुम्हारे जैसा वाइल्ड नहीं है, पर बहुत अच्छा है। टूटी हड्डियां, कट्स और कंकशंस उसे ज्यादा परेशान नहीं करते। टास्क मास्टर कहता है, कंकशंस? मैंने कहा था आराम से जाना। टास्क मास्टर जवाब देता है, वही तो मैं आराम से जा रहा था। दूसरी चीज है उसका दिमाग, वो हीलिंग फैक्टर उसे हाइपर एक्सेलरेटेड रेट पर मेंटल कनेक्शंस बनाने देता है, न्यूरॉन्स का जुड़ना और वो सब। तो तुम्हारे जैसे फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं कहूंगा कि वो बस बहुत तेजी से सीखती है। सीन शिफ्ट। डेडपूल टोनी से बात कर रहा है। टोनी, मैंने इतने साल इस चिंता में गुजारे कि मैं एली को सुरक्षित नहीं रख सकता। मैंने उसे दूर कर दिया क्योंकि मैं डरा हुआ था। उसे दूर से बढ़ते हुए देखा। टोनी कहता है, तुम्हें लगा तुम सही कर रहे थे वेड, बच्ची का हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है। डेडपूल कहता है, मुझे पता है, मैं बस दूसरे जूते के गिरने का इंतजार कर रहा हूँ। उसे मेरे पावर्स के सारे फायदे मिल रहे हैं पर कोई नुकसान नहीं। क्या होगा अगर उसे विरासत में, तुम जानते हो? टोनी कहता है, ये देखो, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, नॉर्मल वाइटल्स, कैंसर का कोई निशान नहीं। हेल, मैं तो शर्त लगा सकता हूँ कि वो बीमार भी नहीं पड़ सकती। डेडपूल इमोशनल होकर कहता है, तुम्हारा मतलब? टोनी कहता है, पावर्स के अलावा एली एक नॉर्मल स्वस्थ 14 साल की बच्ची है। डेडपूल की आंखों में दिल बने हैं। वो कहता है, टास्की, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे अपनी ना मरने वाली सुपर स्मार्ट बेटी पर कितना गर्व है। पेज 9। डेडपूल, एली और प्रिंसेस डिनर कर रहे हैं। डेडपूल खाना खा रहा है। स्लर्प। जले हुए टेस्ट बड स्वाद को और काम करने देते हैं। स्लर्प। एली कहती है, पता नहीं पापा, आप हमेशा ये कहते हैं और फिर पछताते हैं कि कुछ टेस्ट नहीं कर पा रहे। डेडपूल कहता है, जानती हो क्या, तुम सही हो। मैं अपनी बेटियों के लिए कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। अच्छा टॉपिक चेंज है डैड। एली पूछती है, तो काम कैसा चल रहा है? He is really trying to be a good dad. It's so sweet. डेडपूल जवाब देता है, ओ बहुत बुरा, छत पर सोना लगाने में ढेर सारे पैसे उड़ा दिए, पर व्यू अनमोल है पापा। डग को समझाने की कोशिश की पर उसे विजन ही नहीं दिखता, समझी? एली कहती है, अगर और पैसे चाहिए तो आप हमेशा, पता नहीं, मुझे कुछ मिशंस पर ले जा सकते हैं। डेडपूल साफ मना कर देता है, एली, दुनिया में कोई चांस नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। नहीं, तुम नहीं जानती, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूं कि तुम यहाँ हो, पर तुम मेरी जिंदगी के उस हिस्से में शामिल नहीं होगी, कोई सवाल नहीं। पर बात खत्म। ओह बेचारी एली, दैट्स हार्श। तभी उनका दोस्त डग दौड़ता हुआ आता है। वो कहता है, यही हमेशा से तुम्हारी समस्या रही है वेड,
तुम अपना ध्यान उस चमकती हुई चीज के पीछे अपनी कमर तोड़ देते हो जो तुम्हें चाहिए, पर जब वो मिल जाती है तुम्हें उसे संभालना नहीं आता। एली कहती है, रुको डैड, मैंने नहीं, माफ करना, मुझे समझाना चाहिए। डग बीच में बोलता है, बीच में बोलने के लिए माफ करना, तुम चाहते हो एली तुम्हारी जिंदगी में रहे, तुम काम करो, बेहतर बनो, पर तुम्हें ये देखने की जरूरत है वेड। डेडपूल कहता है, डग, हम पहले इशू के एक इमोशनल पल को खत्म करने के बहुत करीब थे। अकाय, पेज 10। डग उन्हें एक टैबलेट दिखाता है। डेडपूल पूछता है, पहले ये देख सकते हो, ये जैसा दिख रहा है वही है? डग कहता है, इसे दर्जन बार पीछे करके देखा, ये असली है, ये वही है। टैबलेट पर वो दाढ़ी वाला आदमी डेथ ग्रिप है। वो कहता है, मैं डेथ ग्रिप हूँ। डेडपूल, मैंने हमारी आखिरी मुलाकात के बारे में बहुत सोचा है। मैं तो ओके, पेज 11। डेडपूल और टास्क मास्टर उस डेथ ग्रिप के टेंपल के सामने खड़े हैं। डेडपूल कहता है, हमें एक मौत के पंथ को मारना है। टास्क मास्टर कहता है, वेड, मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दे सकता कि इस अजीब आदमी के मंदिर में सीधे घुस जाना कितनी बेवकूफी है। डेडपूल जवाब देता है, मैं सहमत हूं, पर राइटर के पास इस आर्क को खत्म करने के लिए सिर्फ 5 इशू थे। ये कभी नहीं सुधरेगा। पेज 12। डेडपूल दरवाजा खोल के चिल्लाता है, वैसे भी क्या चांसेस हैं, कोई घर पर है? गा! और एक जलता हुआ तीर उसके सिर में लग जाता है। याइक्स, वेलकम पार्टी। टास्क मास्टर कहता है, बेवकूफ। ठीक है नर्ड्स। अंदर बहुत सारे कल्टिस्ट हैं। एक कहता है, आखिरी सबक बिल्कुल वैसा ही प्रकट हुआ जैसा मास्टर डेथ ग्रिप ने भविष्यवाणी की थी। दूसरा पूछता है, हाँ, पर ये स्केलेटन वाला आदमी कौन है? पहला जवाब देता है, ओ मास्टर अजीब तरीकों से काम करते हैं। डेडपूल अपने सिर से जलता हुआ तीर निकालकर कहता है, कौन पहले तीर खाना चाहेगा? गरम गरम गरम। और फाइट शुरू। टास्क मास्टर एक कल्टिस्ट को मारता है। डेडपूल कहता है, ठीक है, तुम पहले मर रहे हो। टास्क मास्टर कमेंट करता है, इस बार तुम मेरा फील्ड रेट दे रहे हो वेड। डेडपूल, जिसके कान जल रहे हैं, कहता है, सुन नहीं पा रहा, कान के पर्दे जल रहे हैं। कल्टिस्ट मरते हुए कहता है, तुम सीखोगे का। पेज 13। ब्लैम ब्लैम ब्लैम। डेडपूल गोलियां चला रहा है। उसका मास्क आग से जल गया है। तुम अजीब लोगों को कोई अंदाजा है कि आज के दौर में एक मास्क बनवाना कितना महंगा है? बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन सबको अफेक्ट करती है। एक कल्टिस्ट चिल्लाता है, जैसा मास्टर ने कहा था, ये ना मरने वाला है। दूसरा बोलता है, उसे हमें उसके सबक सिखाने दो। डेडपूल कहता है, नहीं, सच में मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपने मास्क वाले बंदे का बिल कंपनी कार्ड पे डाल देता हूँ, टैक्स सीजन हमें मार डालेगा। वो आगे कहता है, मैं किससे मजाक कर रहा हूँ, मैं उस बंदे को इतना पसंद करता हूँ कि अपना बिजनेस कहीं और ले जा ही नहीं सकता। टास्क मास्टर कहता है, सच में उम्मीद है कि तुमने दिन भर सिर्फ मूक्स को गोली मारने से ज्यादा कुछ प्लान किया है। डेडपूल कहता है, बिल्कुल, वो है तुम्हारा डिकॉय बनना। टास्क मास्टर गुस्से में, ऐसा क्यों है कि हमेशा मुझे ही डिकॉय वाला रूटीन करना पड़ता है? डेडपूल जवाब देता है, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास करते हो और मैं भी तुम पर विश्वास करता हूं टास्क मास्टर। कल्टिस्ट कहते हैं, वहां उन्हें मार दो भाइयों। टास्क मास्टर कहता है, ठीक है, पर मैं अपने तीनों का खर्चा तुमसे लूंगा। पेज 14। एक कल्टिस्ट टास्क मास्टर का शील्ड, उसका बुला तोड़ देता है। टास्क मास्टर गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या था? नहीं, मेरा सुंदर बुला नहीं। तुम्हें कोई अंदाजा है कि आज के जमाने में पुरानी पैसिफिक यू लकड़ी ढूंढना कितना मुश्किल है? सच में बहुत भी मुश्किल है। ओह नो, बेचारे का शील्ड। डेडपूल साइड से कमेंट करता है, ओह नहीं, मुझे तुम्हारे नुकसान के लिए बहुत अफसोस है। तुम हमारे शोक पैकेट के बारे में डग से बात कर सकते हो। कल्टिस्ट कहता है, यही वजह है, मेरे पास एक। टास्क मास्टर गुस्से में उसको मारता है। फील्ड रेट। डेडपूल कहता है, नोट कर लिया। टास्क मास्टर कहता है, विल्सन, तुम्हारी बारी। डेडपूल खुद से कहता है, OMG, ये बहुत ही कूल दिखने वाला है। पेज 15। एक फुल पेज स्प्रेड है नैना। बॉन्ग। डेडपूल हवा में जंप करते हुए गन्स ब्लेजिंग, ब्लैम ब्लैम, कल्टिस्ट को मार रहा है। That is an awesome panel, action packed. पैनल में लिखा है, डेडपूल और टास्क मास्टर सबसे अच्छे दोस्त हमेशा के लिए। और नीचे आग, डुफ्ट, ऑफ। फिर आखिरी पैनल में डेडपूल कहता है, उन्हें ये मूव मार्वल वर्सेस कैपकॉम 4 में डालना चाहिए। पेज 16। फाइट के बाद टास्क मास्टर कहता है, और भी आ रहे हैं, बेहतर होगा आगे बढ़ो। और
और याद रखना कि मैं लाश के हिसाब से चार्ज करता हूँ। डेडपूल कहता है, टोनी तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। टास्क मास्टर जाते हुए कहता है, हाँ हाँ बस इस आदमी को मार दो ताकि हम घर जा सके। डेडपूल कहता है, शुक्रिया, लव यू, बाय। लव यू, बाय। डेडपूल आगे बढ़ता है, हेलो मिस्टर डेथ ग्रिप, मैं हूँ आपका फ्रेंडली नेबरहुड डेडपूल। मुझे पता है आपने कहा था कोई गिफ्ट नहीं, पर मैं आपके लिए कुछ मैगजीन्स लाया हूँ। बैम बैम वो गोलियां चलाता है। और सच कहूं बेस्टी, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएंगे। पेज 17 डेथ ग्रिप मेडिटेशन कर रहा है और सारी गोलियों को एक एनर्जी शील्ड से रोक देता है। वो कहता है, वो तोहफा जो तुम मेरे लिए लाए हो वो मुझे तुम्हें तुम्हारी मौत तक भेजने देगा। डेडपूल कहता है, डैम, तुम्हें मुझे अपना रूटीन बताना पड़ेगा। हम क्या बात कर रहे हैं, 5 दिन के स्प्लिट्स? डेथ ग्रिप आंखें खोल के कहता है, तुम्हारा मजाक तुम्हें यहां नहीं बचाएगा, क्योंकि मेरे पास है थंप। डेडपूल एक और गोली चलाता है। डेथ ग्रिप कहता है, गाह। डेडपूल कहता है, माफ करना, उंगली फिसल गई। उसको कुछ नहीं हुआ। दिस गाय इज सीरियसली पावरफुल। पेज 18 डेथ ग्रिप कहता है, तुम मुझे यहां तक मारने के लिए बुलाते हो और शील्ड खड़ा करने की हिम्मत रखते हो। हम सबको कभी ना मरने के श्राप का आशीर्वाद नहीं मिला है, पर शायद मुझे तुम पर यह एहसान करना चाहिए, तुम्हें उस दुख से मुक्त करने का। डेडपूल कहता है, अब कैसा रहेगा अगर हम इस तुम्हें नाखून मारने वाली चीज को दूसरी बार ट्राई करें? चलो। डेथ ग्रिप का हाथ डेडपूल की तरफ बढ़ता है। डेडपूल कहता है, ए, बिना पूछे कमर के नीचे हाथ नहीं। और जैसे ही हाथ छूता है, डेडपूल को जोरदार झटका लगता है। गाह! वो चिल्लाता है। वो सोचता है, ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया। ये वो दर्द नहीं है जिसे तुम जानते हो, जिसे कोई नहीं जानता। पेज 19 डेडपूल जमीन पर पड़ा है। कॉफ, हैक। वो कहता है, हाँ, ये क्या था? डेथ ग्रिप शांति से कहता है, वो मेरे ज्ञान प्राप्ति का पहला कदम था। ओ गॉड, उसने डेडपूल के साथ क्या किया? डेडपूल अपने सीने को पकड़ता है। ये नया है, कुछ गड़बड़ है। डेथ ग्रिप कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी हटा दिया गया है, मर्सनरी। क्या? नहीं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, वो तो उसकी पूरी पर्सनालिटी है। डेथ ग्रिप कहता है, चलो देखते हैं ये रैबिट होल कितना गहरा जाता है। और वो अपने हाथों से एनर्जी मैनिपुलेट करता है। आकार दो, मोड़ो, तह लगाओ और काटो। अचानक से डेडपूल के सीने से खून का फवारा निकलता है, जैसे पेपर काटो। और डेडपूल भी यही सोच रहा है, हाँ, जैसे ही ये ठीक होता है मैं इस धुनाई को अगले गियर में ले जाऊंगा। पर डेथ ग्रिप कहता है, तुम उस चीज का इंतजार कर रहे हो जो कभी नहीं आएगी। मुझे डर है। डेडपूल को एहसास होता है, ये कैसी फीलिंग है? क्या तुम ये हो जो समझ रहा है कि दांव पर क्या लगा है? नहीं, वो नहीं है। मैं हील नहीं हो रहा हूं। डेथ ग्रिप कहता है, कई तोहफों में से एक, उसके लिए जो मुरामसा ब्लेड की शक्ति को अपने अंदर ले लेता है। द मुरामसा ब्लेड, इसीलिए उसका हीलिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। और डेडपूल को अब वो फीलिंग समझ में आ गई है। मैं जानता हूं इसे, वो एहसास जो मुझे हो रहा है। और फाइनल पेज 21 डेथ ग्रिप हवा में फ्लोट कर रहा है, बड़ा और पावरफुल दिख रहा है। डेडपूल घुटनों पर बैठा है, टूटा हुआ, खून बह रहा है। और आखिरी लाइन है, ये डर है। ओह माय गॉड, डेडपूल को डर लग रहा है। एग्जैक्टली। और यहां पर लिखा है टू बी कंटिन्यूड। और ये था पेज 22। नेक्स्ट पेज, इसमें दिखा रहे हैं कि एली जमीन पर बैठी है। उसके हाथ में अपने बाप डेडपूल का टूटा हुआ, खून से सना मास्क है और जमीन पर उसका एक कटा हुआ हाथ पड़ा है। वो कहती है, नहीं। ओह नो, ये तो बहुत ही सैड और डार्क एंडिंग है। बनी